नमस्कार साथियों। सुप्रीम कोर्ट कल एक अर्जेंट हियरिंग करने वाला है अरावली मामले पर। उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप किया है, सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें कोई याचिका नहीं है, कोई पार्टी दरवाजा खटखटाने नहीं आई सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोर्ट ने अरावली हिल्स की डेफिनेशन को लेकर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यह डर है कि कहीं एक टेक्निकल बदलाव से भारत के सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम में माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुल सकता है। तो असली सवाल इमोशनल नहीं है, बल्कि असली सवाल कानूनी है, लीगल है। क्या नई अरावली डेफिनेशन से प्रोटेक्शन कमजोर की गई, जो पुरानी 20 नवंबर 2025 के फैसले में जो अरावली की डेफिनेशन आई, या फिर लॉ पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? और आने वाले 10 मिनटों के अंदर हम इसे शांत दिमाग से साफ साफ भाषा में और पूरी तरह कानून के अनुसार समझेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट की जो इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई हो रही है, अरावली के मामले पर अर्जेंट सुनवाई हो रही है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चली हुई है, वैकेशन बेंच बैठा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है तो मामला और अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम जो है वो बिना वजह नहीं उठाया है, आप ये समझिएगा। कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 3 चीजें जो हैं वो एक साथ हुई। और कौन कौन सी वो 3 चीजें हुई, ध्यान रखिएगा। पहली बात, अरावली से जुड़े इलाकों में जो है वो पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि 100 मीटर अप एंड डाउन वाली जो डेफिनेशन आई थी उससे यह लगा कि जो 100 मीटर तक की पहाड़ियां हैं वो अरावली की डेफिनेशन में नहीं आएंगी, तो वहां पर माइनिंग वगैरह शुरू हो सकती है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लिया है प्रोटेस्ट के बाद। दूसरा, जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं उन्होंने चेतावनी दी कि नई डेफिनेशन प्रोटेक्शन को डाइल्यूट कर सकती है। और तीसरा, यह आशंका पैदा हुई कि लीगल एम्बिग्यूटी का फायदा उठाकर अनरेगुलेटेड माइनिंग हो सकती है। अब एक वैकेशन बेंच, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चली हुई है सर्दी की, और अर्जेंट मैटर की हियरिंग के लिए वैकेशन बेंच होता है। छुट्टियों के समय भी सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट किया जाता है, वो यानी कि, और उसके अंदर कौन कौन शामिल है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी शामिल हैं, और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी शामिल हैं, और जस्टिस ए.जी. मशी इस मैटर को 29 दिसंबर यानी कि कल सुनने वाले हैं, सोमवार को सुनने वाले हैं। और यह मामला इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्ट करता है, स्वतः संज्ञान लेकर एक्ट करता है, तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट को सिस्टमैटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न दिख रहा है, कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो बड़ा एक्शन लेने की गुंजाइश दिख रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। इसलिए यह मैटर इतना इंपॉर्टेंट होता है। यह सिर्फ 2 पार्टीज का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट और एनवायरमेंट पर असर का मामला है। और यह है जुडिशियल विजिलेंस इन एक्शन। जुडिशियल विजिलेंस इन एक्शन, न्यायिक निगरानी, और वो भी एक्शन में, छुट्टियों के समय पर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आपको ये सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। और यूट्यूब का एक नया फीचर है हाइप का, आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी पूछ सकते हैं। देखिए, सभी को पता है कि अरावली हिल्स कहां कहां फैली हुई है। अरावली हिल्स एक इंटरस्टेट हिल रेंज है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। लेकिन दशकों तक एक बड़ी समस्या थी कि किसी भी राज्य के पास एक क्लियर लीगल डेफिनेशन नहीं था, एक लीगल आंसर नहीं था कि आखिर अरावली हिल्स किसे कहा जाएगा, अरावली रेंज की बाउंड्री क्या होगी। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि रेगुलेटरी गैप्स अराइज हुए, इलीगल माइनिंग शुरू हो गई, और डेवलपर्स का दावा, ये डेवलपर्स जो हैं, जो टाउनशिप वगैरह बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो ये दावा करने लगे कि जो ये लैंड है ये अरावली ही नहीं है, और इसलिए रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती हैं। और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले कब
20 नवंबर 2025 से पहले उस फैसले 100 मीटर वाले फैसले देने से पहले एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के तहत काम कर रही थी, और उसी कमेटी की रिपोर्ट बनी थी नवंबर 2025 के जजमेंट की नींव। जो कौन सा फैसला था? जो फैसला था 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां होंगी वो अरावली की डेफिनेशन में नहीं आएंगी, और 100 मीटर से ऊपर वाली होगी उसी को कोर अरावली माना जाएगा। ठीक है, अब उस फैसले के बाद अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, इसके अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, जिसमें सुनवाई कल हो रही है। अब हम आगे बात करेंगे नवंबर 2025 के फैसले में क्या कहा गया था, क्योंकि उसको परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा। देखिए, नवंबर 2025 में एक बेंच जिसकी अगुवाई की थी जस्टिस BR गवई ने, और साथ में थे जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया, उन्होंने एक फैसला दिया था, अहम फैसला दिया था, और वो फैसला आया था कौन से केस में? इन रे इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस। की केस का नाम था कि जो अरावली हिल की डेफिनेशन क्या होगी और अरावली रेंजेस की डेफिनेशन क्या होगी, उस मामले से जुड़े हुए मामले के अंदर कोर्ट का फैसला आया, और जिसका जो मेन केस का नाम है वो TN गोदावर्मन केस भी है। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कमेटी की जो ऑपरेशनल डेफिनेशन दी गई थी रिपोर्ट में उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन खास तौर पर माइनिंग रेगुलेशन के कंटेक्स्ट में जो डेफिनेशन दी गई थी उसको एक्सेप्ट किया। डेफिनेशन के अनुसार क्या डेफिनेशन थी? डेफिनेशन ये थी कि अरावली हिल्स वो लैंडफॉर्म जहां पर लोकल रिलीफ से कम 100 मीटर एलिवेशन हो और उससे जुड़े स्लोप्स भी शामिल होंगे, कि मतलब जो सी लेवल से 100 मीटर ऊपर का एरिया होगा वही अरावली हिल्स माना जाएगा, नीचे का नहीं माना जाएगा। और अरावली रेंज की बात करें तो इस फैसले में कहा गया था कि जहां पर 2 या इससे अधिक ऐसी हाई हिल्स हैं 500 मीटर के अंतर्गत, तो उसको हम हिल रेंज कहेंगे। लेकिन कोर्ट इस मामले के अंदर 20 नवंबर के इस फैसले में यहीं तक नहीं रुकी थी। कोर्ट ने इसके साथ एक बहुत अहम सेफगार्ड भी दिया था। उस सेफगार्ड की बात अभी हम कर रहे हैं, और वो सेफगार्ड था मैनेजमेंट प्लान और माइनिंग पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के अंदर साफ निर्देश दिया था कि जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी कि MPSM तैयार नहीं होता, तब तक कोई भी नई माइनिंग एक्टिविटी परमिट नहीं की जा सकती। ध्यान दीजिएगा कि जब तक MPSM प्लान तैयार नहीं होता तब तक कोई नई माइनिंग एक्टिविटी परमिट नहीं की जा सकती। और इस प्लान के अंदर शामिल होना क्या जरूरी है? इस प्लान के अंदर शामिल होना जरूरी है इकोलॉजिकल इंपैक्ट का अध्ययन, दूसरा क्यूमुलेटिव एनवायरनमेंट डैमेज का आकलन कि क्या एनवायरनमेंट की क्षति हो सकती है उसका आकलन, और तीसरा नो गो जोन्स की पहचान और सस्टेनेबल की गारंटी। कोर्ट का जो इंटेंशन था वो बिल्कुल साफ था कि डेफिनेशन क्लियर करने का मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि टेक्निकल डेफिनेशंस का मिसयूज करके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाईपास किया जा सकता है? कमेंट में अपनी हाँ या ना में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और सेशन आपको कैसा लग रहा है वो भी आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, परमिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार का भी एक डिसीजन आया जिसमें कंप्लीट माइनिंग बैन लगा दिया। मगर ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही के अंदर एक कानून पास हुआ है शांति बिल के नाम से, जो प्राइवेट सेक्टर के न्यूक्लियर एंटिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की परमिशन देता है। और जो ये अरावली की डेफिनेशन है, जो 100 मीटर वाली डेफिनेशन नवंबर में आई थी, उस डेफिनेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो डेफिनेशन स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पर, न्यूक्लियर और एटॉमिक इंस्टॉलेशन पर लागू नहीं होती है। तो मैंने इसी के ऊपर एक सेशन बनाया है कि क्या जॉइंट इफेक्ट था कि सुप्रीम कोर्ट की नवंबर 2025 का और शांति अधिनियम जो है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए उसको रेगुलेट करता है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल सेशन बनाया है जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियर
पावर प्लांट बन सकते हैं अरावली रेंज में इन स्पाइट ऑफ दिस डेफिनेशन। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, आपके आंख कान सब खड़े होने वाले हैं जब आप उस सेशन को देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे वापस से हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए गेम चेंजर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने हाल ही के अंदर एक डिसीजन दिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर वो सरकार का आदेश आया था कि नई माइनिंग पर पूर्णतः रोक है। पब्लिक कंसर्न और लीगल डिबेट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया कि पूरे अरावली रेंज में किसी भी नई माइनिंग लीज पर कंप्लीट बैन पूर्णतः होगा। पूरा का पूरा हर माइनिंग एक्टिविटी पर बैन होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई अब नया माइनिंग अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, सभी अरावली राज्यों पर यह लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी आगे। अब सवाल यह उठता है कि एग्जिस्टिंग माइंस का क्या होगा। उस पर कानून बिल्कुल क्लियर है कि एग्जिस्टिंग लीजेस ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के साथ ही चलना होगा और एनवायरमेंटल वायलेशन होने पर एक्शन लिया जा सकता है। इस नोटिफिकेशन ने, जो सरकार की जो नोटिफिकेशन थी, उसने डर को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन नई डेफिनेशन का इस्तेमाल नई माइनिंग के लिए किया जाएगा। और वो नई माइनिंग कब होगी? जब MPSM प्लान आ जाएगा, जब नया माइनिंग प्लान आ जाएगा, सस्टेनेबल माइनिंग प्लान आ जाएगा, तब तक ही रोक है। तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सरकार का जो ये नया आदेश आया है, जिसके अंदर कंप्लीट माइनिंग एक्टिविटी पर बैन लगाया गया है, ये कब तक के लिए लागू है? जब तक MPSM प्लान नहीं आ जाता और उसके साथ साथ एक्सेप्शन वाला हिस्सा जारी रहेगा। मतलब जो ये डेफिनेशन वाला क्लॉज है, वो एक्सेप्शन के अंदर जो अरावली की डेफिनेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के फैसले में बताई थी, उस पर लागू नहीं होता है, जिसके ऊपर हमने अपना सेशन भी बनाया है। उसको समझिएगा, बहुत इंपैक्ट है, बहुत क्रिटिकल इंपैक्ट है उस चीज का, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अब जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसका एक क्रिटिकल लीगल एनालिसिस करते हैं कि डाइल्यूशन हो रहा है या प्रोसेस को प्रोटेक्शन मिल रही है। अब कोर लीगल सवाल का जवाब देते हुए सारी चीजों को समझते हैं कि क्या नई डेफिनेशन से, जो नई डेफिनेशन 20 नवंबर की तारीख को आई, उस पर अरावली की प्रोटेक्शन कमजोर हुई है या और स्ट्रांग हुई है। देखिए, उस डेफिनेशन ने एम्बिग्विटी को हटाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MPSM जैसे सेफगार्ड लगाए कि जब तक नया जो सस्टेनेबल माइनिंग वाला प्लान नहीं आएगा तब तक नए माइनिंग अप्रूवल नहीं हो सकते। और जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक आदेश जारी किया जिसके अंदर बोला कि कंप्लीट माइनिंग बैन लगा दिया है और हम अरावली की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। ये दोनों चीज क्या दिखाती हैं? जुडिशियल कॉशन दिखाती हैं और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव बैकिंग दिखाती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब, जिस पर सुनवाई कल हो रही है, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया? ये सवाल आएगा ना कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सरकार ने भी आदेश पारित कर दिया, सरकार ने भी नोटिस जारी कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों ले रहा है? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन उतना ही जरूरी है जितना इंटेंशन जरूरी है। कोर्ट ये देखती है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल से मेल खाता है या नहीं, संवैधानिक जो उद्देश्य है उनसे मेल खाता है या नहीं, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी होती है। और यही है एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और समझिएगा, और जो वो एक्सेप्शन क्लॉज है कहीं ना कहीं वो भी बैकएंड में हो सकता है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा जब कल सुनवाई होगी कि कोर्ट क्या कहती है इस मामले पर। और अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। और आज की जो ये लीगल पोजीशन है वो क्या है? लीगल पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले के अंदर सुनवाई कर रही है, फिर से दोबारा से सुनवाई कर रही है और डेफिनेशन वाले मुद्दे पर ही सुनवाई कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है, तभी तो इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हालांकि जो 20 नवंबर वाला फैसला था उसमें सेफगार्ड्स लगाए थे, गवर्नमेंट ने भी एक नोटिस जारी करके कहा कि नई माइनिंग पर बैन है, मगर उसके अंदर यह बोला गया है, आप 20 नवंबर वाली जजमेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की या गवर्नमेंट का आदेश हो, MPSM प्लान तक ही रोक है। ठीक है, अब कोर्ट
ने इस मामले के अंदर दोबारा इंटरवीन करके एक प्रोटेक्शन इंश्योर करने की आशा की किरण दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले के अंदर स्वतः संज्ञान लिया है और फिर से इस मामले को दोबारा खोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उम्मीद की किरण जग रही है या नहीं जग रही? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। कानूनी तौर पर जो ये मोमेंट है, ये एक बात साफ करता है कि आज अरावली हिल्स जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इंटरवीन कर रहा है तो लग रहा है कि हां, प्रोटेक्शन स्ट्रांग होगी। लेकिन असली चैलेंज है एनफोर्समेंट का, न कि डेफिनेशन का। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से डेफिनेशन को लेकर आया है। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो, समझने में मददगार लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और हमारा वो सेशन देखना मत भूलिएगा जिसके अंदर हमने इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 20 नवंबर की थी और जो अरावली हिल को डेफिनेशन को थी और शांति एक्ट का क्या असर होगा, उसको लेकर हमने चैनल पर बनाया हुआ है। आप उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा कानूनी तौर पर। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।